है और यही वजह है कि जब बात नहीं बनती तो फिर लोग आमने सामने निपटते हैं और अपने अपने हथियारों का दुरुपयोग करते हैं, जैसा कि मुरैना में देखने को मिला है। उपेंद्र, एक चीज और कि यहाँ के जो युवा हैं वो इन चीजों से ऊपर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्या शिक्षा का अभाव है अभी भी कि बंदूक रखना, शोबाजी करना या गोलियां चलाना, इस तरह का जो मिजाज है ये इन क्षेत्रों में बदल क्यों नहीं पा रहा है? जबकि हम देख रहे हैं कि कई जगह अब युवा ज्यादा जागरूक हैं, इन सब चीजों से थोड़े ऊपर के लेवल पर वो सोचना शुरू कर चुके हैं। ये लोकेंद्र, बिल्कुल आपका कहना सही है कि युवा यहाँ शिक्षित भी हो रहा है और मुरैना से बाहर भी जा रहा है, यानी कि चंबल संभाग से भी बाहर जा रहा है, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरियां भी कर रहा है। लेकिन जो ग्रामीण युवा है वो इस बात अपनी आन बान शान, जैसे कि विनोद जी ने बताया, वो अपनी आन बान शान को बरकरार रखने के लिए बंदूक कल्चर में चला जाता है। हालांकि अब ग्राम के भी कुछ युवक जो कि रोजगार पाना चाहते हैं वो बंदूकों के सहारे लाइसेंस लेकर दक्षिण के कई राज्यों में जा रहे हैं और बढ़िया नौकरी कर रहे हैं। उन्हें कम से 25,000 से लेकर 50,000 रुपए महीने तक की नौकरी बंदूक के कारण ही मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कुछ युवा ऐसे हैं जो अपनी आन बान शान और अपने सम्मान को बंदूक के सहारे पाना चाहते हैं, वो बराबर हथियारों के पीछे लगे रहते हैं, बंदूक का लाइसेंस बनवाते हैं, उसके लिए तमाम नेताओं की सिफारिशें लगवाते हैं, तमाम दबाव प्रशासन और पुलिस पे बनाते हैं, उसके बाद ये बंदूक खरीदते हैं और इन बंदूकों के सहारे ही वो अपना रुआब रुतबा क्षेत्र में बनाकर रखना चाहते हैं। जैसे कि बीती रात की भी जो घटना मैं आपको बता दूं, जो आज सुबह घटना हुई है, उसके घटना का प्रादुर्भाव बीती रात ही हो चुका था। गांव में हो रही रामधुन में एक पक्ष जब चला गया तो दूसरे पक्ष ने उसको मना किया कि वहां नहीं जाना चाहिए था। इस बात को लेकर रात को विवाद हो गया और उस विवाद की परिणति आज सुबह देखने को मिली, जब एक बार दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए। तो पहले एक पक्ष ने कुल्हाड़ी से मारकर दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल कर दिया। तब जो घायल हुआ उसके पक्ष के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। हालांकि ग्रामीण बीच में आए लेकिन नतीजा जीरो दिखाई दिया। तो जैसा कि ये चंबल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मान सम्मान को अभिमान के साथ जोड़कर लोग चलते हैं और इसी अभिमान की परिणति हो रही है बार बार गोलियां चलना, बार बार अपराधों का सामने आना। जी शुक्रिया उपेंद्र आपका जुड़ने के लिए, और विनोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुरैना में बार बार ये धाएं धाएं की जो घटना है ये सामने आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं कई लोगों की जान पर भारी पड़ रही हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल में हथियारों को हमेशा ही स्टेटस सिंबल माना जाता रहा। यहाँ की जीवन शैली में हथियारों को गन कल्चर के रूप में देखा जाता है। कंधे पर लाइसेंसी बंदूक होना ही चाहिए, चाहे इसके लिए जमीन बेचनी पड़े या किसी और तरीके से लेनी पड़े। यदि लाइसेंसी नहीं है तो अवैध हथियार तो होगा ही। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बंदूकें चंबल इलाके में है और यही वजह है कि इस इलाके में हर्ष फायरिंग या फिर गन कल्चर की वजह से कई घर उजड़ चुके हैं। ग्वालियर चंबल में हथियारों से टेंशन, सुरक्षा या शौक में बढ़ रहा है चलन। एक वक्त था जब ग्वालियर चंबल के बीहड़ में डाकुओं का खौफ हुआ करता था और उनके आतंक से बचने के लिए ही लोगों ने हथियार रखना शुरू किया था। यानी उस वक्त मकसद सुरक्षा था, लेकिन अब शौक और हनक के लिए हथियार रखे जा रहे हैं। आलम ये है कि स्टेटस सिंबल के लिए दूसरों की जान को भी खतरे में डाला जा रहा है। 3 मामले सामने आए हैं। दतिया में हर्ष फायरिंग से 4 साल के मासूम की मौत हो गई, तो ग्वालियर में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 20 साल के युवक को गोली लग गई। उधर शिवपुरी में वरमाला के दौरान हर्ष फायरिंग में दूल्हे के फूफा को गोली लग गई। जी हाँ, ये ग्वालियर चंबल की धरती है। यहाँ कभी रंजिश में गोली चलती है तो कभी हर्ष में फायरिंग भी होती है। गोली कभी भी चले, हर बार ये गोली किसी बेकसूरों की मौत का सबब बन जाती है। ग्वालियर चंबल बेल्ट में बंदूक मानो संस्कृति का हिस्सा है और इसकी कीमत कई बेगुनाह चुका रहे हैं। ऐसी ही कुछ घटनाओं पर नजर डाले तो पाँच मई 2023 मुरैना में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या। 1 अप्रैल 2023
मुरैना में कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। 4 मार्च 2023 ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी ने छोटे भाई को गोली मारी। 8 जनवरी 2023 मुरैना में गोलीबारी की घटना में छात्र की मौत। 6 जनवरी 2022 ग्वालियर में कांग्रेस नेता ऋषभ भदौरिया ने पत्नी को गोली मारी। ऐसी घटनाओं की फहरिस्त लंबी है। प्रदेश के ग्वालियर जिले के चंबल इलाके में हथियारों को हमेशा ही स्टेटस सिंबल माना जाता रहा है। यहाँ की जीवन शैली में हथियार को गन कल्चर के रूप में देखा जाता है। यदि लाइसेंसी नहीं तो अवैध हथियार तो जरूर होना चाहिए। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बंदूकें चंबल इलाके में है। आज हालात ये है कि ग्वालियर अंचल में ग्वालियर में 33,700, मुरैना में 29,650, भिंड में 26,650, शिवपुरी में 13,100, दतिया में 11,675 और श्योपुर में 4,100 लाइसेंसी हथियार हैं। बहरहाल यह आंकड़ा तो लाइसेंसी हथियारों का है। अगर इसमें गैर लाइसेंसी हथियारों के ग्राफ को भी जोड़ दिया जाए तो ये नंबर और बड़े हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हथियारों के मामले में मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी में लाइसेंसी हथियारों की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 2,60,000 से ज्यादा लाइसेंसी बंदूकें हैं। मतलब करीब 250 से 300 लोगों पर एक हथियार है। सबसे ज्यादा बंदूकें ग्वालियर क्षेत्र में हैं। ग्वालियर में करीब 33,700 लाइसेंसी हथियार हैं। ग्वालियर के हर 8वें व्यक्ति के पास बंदूक है। भिंड में करीब 26,650, मुरैना में 29,650 लाइसेंसी हथियार हैं। छतरपुर में 14,000 और शिवपुरी में 13,100 लाइसेंसी बंदूकें हैं। इंदौर में करीब 10,000 लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं। भोपाल में करीब 9,690 लाइसेंसी बंदूकें हैं। सबसे कम लाइसेंसी बंदूकें आदिवासी इलाके डिंडोरी में है। कहा यह जाता है कि ग्वालियर चंबल में उस जमाने में हथियारों के लाइसेंस डकैतों के डर से लोगों की सुरक्षा के लिए बांटे गए थे। लेकिन अब इस बेल्ट में डाकुओं का भी खौफ नहीं रहा, तो फिर आखिर किस बिना पर हथियारों की बंदरबाट हो रही है। टीम न्यूज स्टेट। इसी के साथ छोटे से ब्रेक लिए आप रुकेंगे। खबरें लगातार जारी।